नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। वहां पुंछ के डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बल के साथ आतंकियों की मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद होने वालों में एक जेसीओ और 4 जवान शामिल हैं। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है, सीमा पार से 4 आतंकी भारत में घुसे और पुंछ के डेरा की गली इलाके में पहुंचे। खबर मिलने के बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकियों की फायरिंग में 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो पुंछ के डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बलों के साथ ये आतंकियों की मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। शहीद होने वालों में एक जेसीओ और 4 जवान शामिल हैं। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है, जिसके मुताबिक जानकारी ये आ रही है कि सीमा पार से 4 आतंकी भारत में घुसे और पुंछ के डेरा की गली इलाके में वो पहुंचे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। जम्मू से जुड़ रहे हैं पवन, और साथ ही साथ रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पवन, इस वक्त की अपडेट खबर क्या आ रही है? देखिए, फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिली है कि पूरे इलाके को घेरा गया है। जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है वो चोर की गली इलाका पड़ता है। डेरा की गली के पास सुरनकोट तहसील पड़ती है और ज़िला पुंछ है। मुगल रोड जो कश्मीर को रास्ता जाता है उसी के साथ सटा हुआ ये इलाका है। पूरे इलाके को घेरा गया है। सेना और पुलिस की टीमें मौके पर हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमों को भी रश किया गया है स्पॉट की ओर। बहुत दूर और घना जंगल इलाका है, लेकिन सेना और पुलिस की टीमों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। 5 जवानों की शहादत हो चुकी है, जिसमें एक सेना का नायब सूबेदार है जो गैलेंट्री अवार्ड जिसको ऑलरेडी पहले मिल चुका है। इसी इलाके में मुठभेड़ में उसने कई आतंकियों को मारने में सफलता भी पाई थी। अभी भी इसी इलाके में ये जवान पोस्टेड थे और यहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ है। वहाँ पर काफ़ी घना जंगल है, जिस वजह से वहाँ पर सर्च ऑपरेशन में काफ़ी समय लग रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। जो खबरें मिल रही हैं कि 4 के करीब आतंकियों का ग्रुप जो है वो सीमा पार से घुसपैठ करके पहुंचा था और डेरा गली को क्रॉस करते हुए वो इस इलाके में आकर छिपा था। इनपुट मिलने के बाद जहाँ पर ये पूरा इलाके को घेरा गया और सेना की जो राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियंस हैं, 2 बटालियन वहाँ पर डिप्यूट की गई, जिन्होंने पूरे इलाके को घेरा। लेकिन सुबह आतंकियों ने घात लगाकर भारतीय सेना की एक टीम जो राष्ट्रीय राइफल्स की थी वो पहाड़ी के नीचे थी, उसके ऊपर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 जवान गंभीर रूप में घायल हुए थे, जिन्हें सेना के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन अभी भी पूरे इलाके को घेरा गया है। सेना के और टीमें जो हैं वो मौके के ऊपर रवाना कर दी गई हैं। पूरे घने जंगल की तलाशी अभी भी ली जा रही है। काफ़ी समय तक पहले रुक रुक कर फायरिंग जारी थी, लेकिन अभी कुछ समय से फायरिंग वहाँ पर बंद है। रिफत हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। रिफत, हाल फिलहाल के दिनों में हम देख रहे हैं लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस पर मैं दोबारा आपके पास रुक करूंगी और जुड़ूंगी तमाम सवालों के साथ ही। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मुठभेड़ किस तरह हुई। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है ये। 2 दिन पहले 4 आतंकियों ने घुसपैठ की थी और ये चारों आतंकी पुंछ और राजौरी के बीच पड़ने वाले डेरा की गली पहुंचे। कल रात ही आतंकियों के डेरा की गली इलाके में होने की खबर सुरक्षा बल को लगी और सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। लेकिन भारी बारिश और धुंध की वजह से ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरी रात सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश करते रहे और सुबह जब पहाड़ी से उतर रहे ये थे, उसी वक्त आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। और इधर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास के कामों से बौखलाए आतंकी इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। राजौरी सेक्टर में यहां सीमा पार से घुसपैठ करके आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर में भारतीय सेना के कुछ जवान जो वहां शहीद हुए हैं, उनको पूरा देश नमन करता है। हमारे जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की बड़ी घुसपैठ की साजिश को विफल किया है और उस पूरे घटनाक्रम में, उस एनकाउंटर में हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं। पूरा देश अपने जांबाज वीरों की शहादत को नमन करता है। पवन लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। पवन, लगातार जानकारियां ये आ रही है कि अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है। कितने घंटे हो चुके हैं इस मुठभेड़ को और लगातार जो जानकारियां आ रही हैं, और कितना वक्त लग सकता है सेना को इस ऑपरेशन को खत्म करने में?
देखिए सुबह 10 बजे के करीब की घटना है और उसके बाद अभी तक वहां पर रुक रुक की फायरिंग की आवाज़ जो थी वो काफ़ी समय तक पहले आ रही थी, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि अभी फायरिंग फिलहाल बंद है, लेकिन पूरे इलाके को कॉर्डन और सर्च किया जा रहा है, पूरे इलाके को घेरा गया है और कुछ स्पेकुलेशन फायर भी किए जाते हैं जब इलाके को घेरा जाता है। तो ये माना जाए कि मुठभेड़ अभी भी जारी है, मुठभेड़ ख़त्म नहीं हुई है, ऑपरेशन जो है वो जारी है। पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो जंगल के भीतर घुसे हुए हैं। बहुत घना जंगल है जिस वजह से वहाँ पर समय और ज़्यादा लग सकता है, लेकिन 5 जवान जो शहीद हुए थे उनके बाद उसके बाद कोई ऐसी घटना, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कोई और जवान घायल हुआ है जहाँ फिर कोई आतंकी मारा गया है, लेकिन अभी भी पूरे इलाके को घेरा गया है और वहाँ पर कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और इस बीच लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं इस खबर पर। जवानों की शहादत के बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तानी राग अलाप दिया है। आज भी मेरा ये मानना है कि जब तक आप डायलॉग और रिकंसिलिएशन, अभी देखिए चाइना ने हमारे 21 लोग मार दिए, उन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया है, कल उनके साथ तीसरा राउंड भी टॉक्स हो गए, वो भी फेल हो गए, मगर बातचीत चालू है उसके बावजूद। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ भी हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अभी एक JCO मारा गया, उसके साथ 4 जवान मारे गए इधर पुंछ में, तो ये कब तक चलेगा? ये खून खराबा कब तक चलेगा? कब तक बीजेपी जो यहाँ के जो हमारे जवान हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के खून का जो वो अपनी उस पर वोट की सियासत करेगी? कब तक वो लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करती रहेगी? मैं समझती हूँ कि वाजपेयी का रास्ता बिल्कुल सही था, बातचीत का रास्ता ही सिर्फ वाहिद हल है इस खून खराबे को बंद करने। तो एक तरफ पुंछ में आतंकियों की फायरिंग में 5 जवान शहीद हो गए हैं, तो वही आज सुबह सुरक्षा बल को भी कामयाबी मिली जब उन्होंने अनंतनाग और बांदीपोरा में एक आतंकी को मार गिराया, जिसकी 3 तस्वीरें आपको हम पूरे घटना की दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से लगातार पुंछ, अनंतनाग और बांदीपोरा में मुठभेड़ आतंकियों के साथ सेना की जारी है। कुछ जगह कामयाबी मिली है, कुछ जगह अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी होने की खबरें आ रही हैं। इस बीच लगातार सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि सफलतापूर्वक इस पूरे ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले सुरक्षा बल ने आज सुबह अनंतनाग पर प्रचंड प्रहार करते हुए कायर आतंकियों को करारा जवाब दिया है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि अनंतनाग और बांदीपोरा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग में एक आतंकी मारा गया, जबकि गोलीबारी में पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। तो वहीं बांदीपोरा में भी एक आतंकी मारा गया है। सुरक्षा बल ने घाटी में मासूमों की हत्या का बदला लिया है। बांदीपोरा में मारे गए आतंकी के बारे में दावा किया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को बांदीपोरा में सिविलियन मोहम्मद शफी की हत्या में भी उसका हाथ था। सीधे हम रुक कर लेते हैं रिफत का। रिफत, जिस बारे में इस आतंकी के बारे में डिटेल सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है जो सिविलियन मोहम्मद शफी है उसकी हत्या में भी इसका हाथ हो सकता है, और कोई इनपुट जो इस बात को और पुख्ता करता हो? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि 2 ऑपरेशन यहाँ पे चले, रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया दोनों जगहों पे। और सबसे पहले जो फायरिंग हुई वो वेरीनाग अनंतनाग में हुई, जहाँ पे एक मिलिटेंट मारा गया और वहाँ पे हालांकि एरियाज में सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन वो मुठभेड़ जो है खत्म हो गई। उसके बाद बांदीपोरा इलाके में एक एनकाउंटर शुरू हुआ, उसमें एक मिलिटेंट मारे जाने की जब पुष्टि पुलिस ने की और साथ में ही कहा कि उसका नाम इम्तियाज है और वो रिसेंट किलिंग में इन्वॉल्व है। ये ट्वीट के पुलिस है और उनका ताल्लुक भी लश्कर। तो इस तरीके से 2 मारे गए हैं, 2 एनकाउंटर्स हुए। रिफत, आपकी ऑडियो बहुत साफ नहीं आ रही है, मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा मुझसे कनेक्ट हो और इस बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करती हूँ आपसे जुड़ने की और तब मैं आपसे बातचीत करूंगी और तमाम जानकारी तफसील से लूंगी। इधर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि मारे गए आतंकी ने ही बांदीपोरा में मोहम्मद शफी लोन की हत्या को अंजाम दिया। और इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बनाने की साजिश के आरोप में आतंकियों के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में आम लोगों की हत्या के लिए लश्कर के आतंकी लाला उमर ने यह साजिश रची थी, इस तरह की जानकारी सेना को मिल रही है। पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर घाटी में आतंकी और उनके मददगारों की मदद कर रहा था ये शख्स, ये आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश करते हुए आतंकी संगठन TRF की मदद करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बांदीपोरा में 5 अक्टूबर को मोहम्मद शफी लोन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और सीधे रुक कर लेते हैं पवन का। पवन, इस वक्त बताइए कि पुंछ की घटना से जुड़े हुए ताजा अपडेट क्या है आपके पास?
देखिए, अभी की जो ताज़ा जानकारी कुछ समय पहले मिली थी, उस समय फायरिंग उस स्पॉट के ऊपर बंद हुई है जिस स्पॉट के ऊपर मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन पूरे इलाके को घेरा गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें भी और रवाना की गई हैं। भारतीय सेना की कई अहम जो टुकड़ियां हैं वो भी उस स्पॉट के लिए रवाना कर दी गई हैं। तो रजौरी और पुंछ से सेना की टीमों को रवाना किया गया है। पूरे इलाके को घेरा गया है। घना जंगल है, लेकिन चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। हाईवे से सटे हुए जितने इलाके हैं वहाँ पर भी सघन तलाशी अभियान जारी है। और जो मुगल रोड जो पुंछ से निकलता है कश्मीर तक जाने वाला, वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। जो जंगल से बाहर निकलने के रास्ते हैं वहाँ पर सभी जगह पर आर्मी के स्पेशल जवान जो हैं वो जो ट्रेंड हैं इस तरह की मुठभेड़ों में भाग लेने के लिए, उनको उन इलाकों में तैनात किया गया है कि अगर आतंकी जंगल से निकलकर कश्मीर की तरफ भागने का प्रयास करते हैं तो उनको वहीं पर ढेर किया जा सके। तो अभी भी पूरे इलाकों को घेरा गया है। कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 5 जवानों की शहादत हो चुकी है। उसके बाद किसी भी घायल की जान द्वारा किसी की ऐसी कैजुअल्टी की कोई खबर नहीं आई है। आतंकियों के कितने आतंकी मारे गए हैं, कितने भागे हैं, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि घना जंगल होने के बावजूद वहाँ पर सेना के जवान बीच गए हुए हैं। जब तक बाहर कोई ऐसी इनपुट्स नहीं आती है तब तक कोई सही जानकारी वहाँ की पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। लेकिन इतना बताया जा रहा है कि आतंकी अभी उसी घने जंगल के भीतर हैं जिनको घेरा गया है। और पूरे इलाके को चारों तरफ से सुरक्षा बलों के जवानों ने अलग अलग जगह पर पॉइंट बनाकर उनको रोकने की पूरी तैयारी की है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनको वहीं ढेर किया जा सके। जैसे आप सेना की जो खबर दे रहे टीम थे थी कि जो 4 आर्मी की आतंकी ऐसे हैं जो दाखिल हुए हैं और घुसपैठ की कोशिश में उन्होंने हमारे जवानों को टारगेट किया है। इतना तो तय है कि 4 से ज्यादा ही आतंकी अब कितने वहां पर जो मुठभेड़ चल रही है वहां पर मौजूद है और कितने जंगल की तरफ भाग गए हैं, ये कहना मुमकिन नहीं है अभी। बिल्कुल, देखिए, जब भी इस तरह का कोई घटना होती है, मुठभेड़ जब शुरू होती है तो पूरा प्रिकॉशंस लेकर सेना के जवान जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आगे बढ़ते हैं तो समय मिल जाता है आतंकियों को, क्योंकि उनके लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं है, उनके लिए कोई एसओपी नहीं होती है। वो जिस इलाके में चाहे फायर करें, वो जिस इलाके में चाहे निकल जाए। लेकिन सेना के जवानों के लिए अहम ये होता है कि कोई सिविलियन बीच में ना आ जाए, आम लोग जो आसपास के गाँव के कोई बाहर निकला हो वो उनकी रेंज में ना आ जाए। तो सेना के जवानों को या सुरक्षा बलों की जो टीमें आतंकियों से लड़ रही होती हैं उनको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है आतंकियों के खिलाफ जब ऑपरेशन होते हैं। यही कारण है कि पूरे इलाके को पहले घेरा जाता है कि इस घेरे के बाहर अगर आतंकी निकलते हैं तो उनको वहीं पर मारा जा सके। और बाकी टीमें भीतर की ओर ऑपरेशन शुरू करती हैं। तो यहाँ पर भी पूरा इलाका घना जंगल है, लेकिन उसके आसपास काफ़ी गांव भी हैं जो दूर दराज हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि कहीं सिविलियन को जो आतंकी हैं वो बंधक ना बना ले, जिसके घर में ना घुस जाएँ, जहाँ फिर आर्मी की फायरिंग के बीच में कोई सिविलियन ना आ जाए। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो धीरे धीरे पूरे जंगल की जो है सर्च ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। कॉर्डन पूरा लगाया गया है और आतंकी जो है वो अभी जंगल के घेरे में ही हैं, क्योंकि बाहर की तरफ से जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पूरे सील कर दिए गए हैं और वहाँ पर जवान जो है वो तैनात हैं। एक बार फिर से पवन, जरा डेमोग्राफी बताइए कि किस तरह से भौगोलिक स्थिति है जहां पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। देखिए, मैं ये बता दूं दर्शकों को कि जो इलाका जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है ये बहुत मशहूर इलाका है। मुगल रोड जो मुगलों के समय से मशहूर है कि यहाँ से मुगल जब कश्मीर जाते थे तो इस रास्ते से जाते थे। तो ये गवर्नमेंट ने एक नया रूट बनाया था मुगल रोड, और काफ़ी अच्छा रोड है। यहाँ से ये इलाका जो है पुंछ से अगर हम जाते हैं, जम्मू से पुंछ जाते हैं, पुंछ से सुरनकोट पहुँचते हैं, तो सुरनकोट से ये इलाका चला जाता है। फिर आगे पूरा इलाका जो है वो दरिया के साथ साथ घने जंगल हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है। और सुरनकोट को क्रॉस करते हुए बफलिया जाता है, उसके बाद डेरा की गली आती है। तो डेरा की गली का जो मेन रोड है वहाँ पर घना जंगल है और उसके नीचे चोर की गली एक इलाका पड़ता है। उस घने जंगल के भीतर ये मुठभेड़ चल रही है। लगभग रोड से 10 से 12 किलोमीटर दूर जंगल के बीच पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ये स्पॉट है जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है। और इतना घना जंगल है कि लगभग जिसकी रेंज हम कह सकते हैं कि 50 से 60 किलोमीटर का एरिया इतना घना जंगल है कि वहाँ पर 5 फीट की दूरी पर खड़ा इंसान भी नहीं दिखता है। और पहाड़ी पूरा इलाका है और अब बीच बीच में कहीं कहीं गाँव भी है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया पवन, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, और मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ पे लगातार हमारी निगाहें भी है। मैं आपका रुख करूंगी, इस बीच हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला भी जुड़े हुए हैं। रिफत, जानकारी ये मिल रही है, जो लगातार रिपोर्ट भी आपकी तरफ से की गई है कि अनंतनाग और बांदीपुरा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इसके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिली सेना को और अभी तक और क्या कलेक्ट हुई है इन्फॉर्मेशन जो आप इस वक्त देंगे व्यूअर्स को? देखिए, लगातार जिस तरीके से आपने कहा कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस यहाँ पे जारी हैं और 2 एनकाउंटर यहाँ पे हुए, एक साउथ कश्मीर में और एक नॉर्थ कश्मीर में। साउथ कश्मीर के अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में रात के दौरान ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया जब उनको पता चला कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। और उस मुठभेड़ में जो है एक मिलिटेंट मारा गया और उसमें एक पुलिस वाला भी जो है घायल हो गया। उसके फौरन बाद जो है बांडीपोरा एरिया में जो है एनकाउंटर हुआ।
उस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया, लेकिन पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि इम्तियाज अहमद उस मिलिटेंट का नाम है और वो रिसेंट किलिंग में इन्वॉल्व है और उसका ताल्लुक लश्कर से है। और पुलिस ने ये भी बता दिया कि उनको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और आपको मालूम है कि जो रिसेंट 7 किलिंग्स हुई अलग अलग जगहों पे, जिसमें माइनॉरिटी के लोग भी शामिल है, उसके बाद सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया, जगह जगह पे नाके खड़े कर दिए गए हैं और जगह जगह लोगों की भी तलाशी की जा रही है, गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। और इसी बीच जो इन्फॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मिलती है मिलिटेंटों के छुपे होने की, तो फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे पहुंचते हैं और उसके बाद एनकाउंटर शुरू होता है। फिलहाल 2 मिलिटेंट मारे गए इन 2 एनकाउंटर्स में। जी आप रुक जाइए, यहाँ पर मैं पवन का रुक कर लेती हूँ। पवन, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल यही आई है कि वहाँ पर पूरे इलाके को घेरा गया है और पूरे जो कॉर्डनर सर्च अभी भी जारी है। लेकिन वहाँ पर जो हमारे लोकल जो कॉरेस्पोंडेंट हैं पुंछ के, वो वहाँ निकले हुए हैं स्पॉट की ओर। अभी काफ़ी दूर का इलाका है, वो पहुँचे नहीं है। लेकिन खास करके दिक्कत इस वजह से हो रही है कि जिस इलाके में मुठभेड़ हो रही है वहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता है और ना ही वहाँ पर फ़ोन की सुविधा है, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है बीच में। वहाँ पर सिग्नल बहुत वीक होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी डिटेल आने में समय ज़रूर लगता है। जी, और अभी तक हमारे जवानों के शहीद होने के बारे में जानकारी मिल रही है कि 5 ही जवान शहीद हुए हैं। बाकी सब कुछ अभी हमारे जवान फ्रंट फुट पर आकर लीड कर रहे हैं आतंकियों से मुठभेड़ में। बिल्कुल, अभी तक जो डिटेल्स आई है उसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जो पूरा इलाका है वो घेरा गया है। जो आउटस्कर्ट्स जितने भी इलाके हैं उनको सील कर दिया गया है भारतीय सेना की ओर से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की ओर से, और खास करके स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो पुंछ का है और रजौरी का है, वो सभी टीमें इस समय स्पॉट की ओर हैं। और माना जाए तो पूरे इलाके को घेरा गया है और ये ऑपरेशन अभी लंबा चल सकता है। भले ही फिलहाल अभी फायरिंग बंद हो वहाँ पर, लेकिन काफ़ी समय पहले रुक रुक कर फायरिंग वहाँ पर अभी भी जारी थी। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। बाहर के जितने भी पॉइंट थे जो आउट जंगल से बाहर निकलने के रास्ते हैं वो सारे सील किए गए। रिफत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रिफत, जानकारी मिल रही है कि बांदीपोरा में जो आतंकी मारा गया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि जो 5 अक्टूबर को बांदीपोरा में सिविलियन मोहम्मद शफी की हत्या हुई थी उसमें वो इन्वॉल्व था। इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने इसकी पुष्टि की है कि जो रिसेंट अटैक हुआ था वहाँ पे एक सिविलियन पे मोहम्मद शफी नाम था उसकी जो हत्या है, तो पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि ये जो शख्स आज मारा गया मिलिटेंट इम्तियाज अहमद, वो उस किलिंग में इन्वॉल्व था। और जैसा मैंने कहा कि कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करके वहाँ पे घेराबंदी जब की गई तो उसके बाद फायरिंग का सिलसिला काफ़ी देर तक चला और बाद में पुलिस ने कंफर्म किया कि एक मिलिटेंट मारा गया। उसकी शिनाख्त इम्तियाज अहमद के तौर पर हुई और पुलिस का कहना है कि वो इन्वॉल्व था रिसेंट किलिंग्स में। आपको मालूम है कि 7 किलिंग्स रिसेंट हुई हैं, उसमें एक ही दिन 3 किलिंग्स हुई थी, जिसमें ML बिंद्रू जो बहुत ही लीडिंग केमिस्ट, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। एक ताल्लुक रखने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, हत्या कर दी गई थी श्रीनगर में। लेकिन नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा इलाके में भी एक हत्या उसी दिन की गई थी मोहम्मद शफी की। तो पुलिस ने फिलहाल ये कहा कि ये जो आज मिलिटेंट मारा गया ये उस किलिंग में इन्वॉल्व। अभी तक हम देख रहे थे कि सेना को टारगेट किया जाता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। ये आतंकियों की बौखलाहट है सीधे सीधे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी काफ़ी सारे पॉलिटिकल वर्कर्स 89 से लेकर आज तक मारे गए, हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। उसमें काफ़ी सारे जो हैं किसी पे भी इन्फॉर्मर का टैग लग जाता था कि ये पुलिस का इन्फॉर्मर है या सिक्योरिटी फोर्सेस का इन्फॉर्मर है। और साथ ही जो पॉलिटिशियन है, चाहे वो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो, या आजकल जो है BJP के वर्कर्स को निशाना बनाया जा रहा है और BJP के वर्करों को लगातार धमकी दी गई। और उसके अलावा पुलिस वाले लगातार इस निशाने पे थे। इवन आर्मी में जो लोकल काम करते थे उनकी भी आज तक हत्या कर दी गई है। तो कोई नया नहीं है, लेकिन रिसेंट हमने देखा 3 महीने से ज्यादा ही कुछ टारगेटेड किलिंग्स की गई जो चिंता बढ़ाती है और जिससे खौफ पैदा हो जाता है और उसमें माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इधर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी इस बीच हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में अफगानिस्तान के नंबर वाले सिम बीते 1 महीने के दौरान एक्टिव हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक एक्टिव हुए नंबरों की संख्या 3000 के आसपास बताई जा रही है। असल में ISI एक साजिश के तहत ये साबित करना चाहती है कि तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान के बाद अब जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई करने को तैयार हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान नंबर के सिम कार्ड का इस्तेमाल दरअसल ISI के अफसर साइबर प्रोपेगेंडा
यूनिट और अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से लड़कर लौटे जैश और लश्कर के आतंकी कर रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि आईएसआई की साइबर प्रोपेगेंडा यूनिट बड़े पैमाने पर अफवाह फैलाकर कश्मीर घाटी में हिंसा भड़काने और आतंकियों की भर्ती करने की फिराक में लगी हुई है। आईएसआई की यह भी साजिश है कि बर्फ गिरने से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े हमले के लिए इन आतंकियों का इस्तेमाल किया जा सके, जिससे पर्दा अब उठ चुका है। पवन, ये जो इनपुट आ रहा है ये तो वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से निपटने के लिए सेना की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं और इस पर और इनपुट्स क्या मिले हैं? देखिए, जो इनपुट्स आ रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं सीमा पार से, तो पीओके का जो इलाका है, इन इलाकों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और कुछ जो आतंकी तालिबान ने वहां से छुड़ाए थे वो पीओके में पहुंचे थे। वो न्यूज़ 18 इंडिया ने पहले भी बताया था कि किस तरह से पीओके में जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा ने उन लोगों का स्वागत किया था जो तहरीक तालिबान से जुड़े हुए लोग थे, जिनको जेलों में बंद किया गया था। वो जब छूट कर आए थे तो पीओके में उनका भव्य स्वागत किया गया था इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। और एक पूरी प्लानिंग के तहत आईएसआई जो है वो पूरा साइबर तरीके से काम कर रही है कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा अराजकता फैलाने के लिए, जहां पर आतंकियों की नई भर्ती के लिए। तो उसमें बहुत सी सिम ऐसी हैं जो पाकिस्तान के पीओके इलाके में वो एक्टिवेट हुई है, वो सभी अफगानिस्तान से डिपोर्ट हुए नंबर भी बताए जा रहे हैं। बहुत सी इन्फॉर्मेशन और आ रही है कि किस तरह से कश्मीर के भीतर नए नए ग्रुप्स व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाकर वहाँ पर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो साइबर सेल है वो भी इसी काम पर लगा हुआ है कि किस तरीके से इन लोगों को पकड़ा जाए, और कई लोगों की निशानदेही भी हुई है, कई लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन उस पार बैठे, जो सीमा पार बैठे लोग हैं पीओके में, जो आतंकियों के सरगना हैं, वो इस काम के ऊपर अब ज़्यादा काम ध्यान दे रहे हैं। पैसा खूब लौटाया जा रहा है, जो नए लड़के भर्ती किए जा रहे हैं उनको शामिल करने के लिए। तो साइबर वार की तरह काम एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी साइबर वार पर आगे कर रही मैं आपसे है। बात करूंगी। और इधर पुंछ के डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बल के साथ आतंकियों और मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद होने के बाद मुठभेड़ के जारी रहने की जानकारियां आ रही हैं, और इस पर हमारे सहयोगी मुनीश शर्मा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और किस तरह इस मुठभेड़ को हमारी सेना सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है, उससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। आज पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील के चमरेड़ इलाके में लगातार सुबह से मुठभेड़ जारी है, और आपको बता दें कि यही जंगल है, इसके ऊपर जाकर जो ये जंगल है और घना हो जाएगा, और उस जंगल में अभी भी मुठभेड़ चल रही है और लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी जारी है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में जो हमारे 5 सेना के जवान शहीद हो गए हैं, और उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी जारी है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, चमरेड़ गाँव, पुंछ। तो मुनीश को आप सुन रहे थे जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और पुंछ के डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बलों के साथ जो आतंकियों की मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए हैं उस पर डिटेल जानकारी दे रहे थे। शहीद होने वालों में एक जेसीओ और 4 जवान शामिल हैं, और हमारे सहयोगी पवन भी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं अपडेट्स के साथ। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, मुठभेड़ अभी भी जारी है। और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 वरिष्ठ नेताओं ने आज पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली। देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं, जबकि सुरजीत सिंह सलाथिया जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। जो कोई भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति को प्रतिबद्ध है, उसके लिए स्वाभाविक है कि वो इस परिवार का हिस्सा बने। हमारे 2 मित्रों ने आज ये सिद्ध करके सारे जम्मू कश्मीर वासियों को, कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक जीवन से जुड़े सभी को एक संदेश दिया है। एक बार फिर से देवेंद्र जी का और सुरजीत जी का बहुत बहुत अभिनंदन। वो किसी एहसास से कमतरी का शिकार थे, और इसलिए हमने कोशिश की कि एक जम्मू डिक्लेरेशन के माध्यम से जम्मू की आवाज़ बनाएं, क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर जम्मू से आवाज़ निकलती है फॉर एन इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर, इट विल स्ट्रेंथन द कंट्री एंड इट विल स्ट्रेंथन जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन द ईथॉस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पिछले 40-45 साल जो है सियासत में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा किया है, और आज हम भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप के लिए हम इस जमात में शामिल हुए हैं।
देश के बड़े मुद्दों पर आज शाम 7:57 पर देखिए अमन चोपड़ा के साथ देश नहीं झुकने देंगे, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।